एक बार 50 वर्ष के बुढ़े को 18 वर्ष की एक लड़की पर दिला गया, वह किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वह घर परिवार वाला बाल बच्चेदार होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। उस लड़की के लिए उसके दिल में प्यार उन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसको पाने के लिए उसने एक युक्ति बनाई। उन्होंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने का फैसला किया। क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी, उसने अपने बेटे की शादी अपने लड़के से किसी तरह तरकीब लगाकर करवा दिया। शादी हो गई, उसके बहू और बेटे सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन फिर भी उस 50 वर्ष के बुढ़े के मन में अपनी बहू के लिए नियत में खोट था। वह हमेशा ही चाहता था, लेकिन उसके बेटे के घर पर होने के कारण उसका दाल नहीं कर पा रहा था। वह अपनी नई नवेली बहू को घूरता रहता था, लेकिन इस बात की खबर उसकी बहू को नहीं थी। बुढ़े को बहू को बेटे के साथ देखकर भी जलन होता था, क्योंकि वह उसे अपने भूख मिटाना ससुर बहू को छोड़ना चाहता था। अब वह अपने बेटे को किसी तरह से घर से निकालने तथा बहू को अपने पास रखने का उपाय ढूंढने लगा। चूंकि उसका लड़का कमाता नहीं था, इसलिए उसने लड़के को डांटना शुरू किया। कोई काम धंधा करके कमाने के लिए कहा। लड़का कोई काम नहीं सीखा था, इसके कारण महीनों काम ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिल पाया। इस पर ससुर ने लड़के को विदेश जाने के सुझाव दिया। विदेश का काम बहुत ही जल्दी हो गया और वह लड़का पिता का बात मानकर नहीं, पत्नी को घर पर ही छोड़कर दुबई कमाने चला गया। लड़के को दुबई जाने के बाद अब रास्ता लगभग साफ साफ हो गया था। बहू को चोदने के लिए बुढ़े ने तरीका ढूंढने लगा। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सालों पहले उसकी पत्नी की मौत हो जाने के कारण वह बहुत दिनों से चुदाई नहीं किया था। उसकी नई बहू घर पर ही थे। ससुर और बहू ही केवल घर पर थे, इसके अलावा घर पर कोई नहीं था। इसलिए ससुर का सारा काम, खाना पीना, उड़ना बिछावन सब बहू किया करती थी। यहीं से ससुर बहू की असली कहानी की शुरुआत होती है। बहू बहुत सुंदर होने के साथ जवान भी थी। उसके पति को विदेश गए लगभग 6 माह गुजर गए थे। उसकी याद में उसे नींद नहीं आ पा रही थी। ससुर भी अपनी देसी बहू को छोड़ने की मौके की तलाश कर रहा था। एक दिन उसकी बहू को खांसी हो गया। बहू ने ससुर से दवाई लेने के लिए कहा। बस क्या था, ससुर ने बहू के खांसी की दवाई के साथ साथ कुछ नींद की भी गोदियां लाया, जिसे खाकर बहू बेहोश नींद में सो गई। फिर क्या था, उसने देसी बहू जमकर चुदाई किया। पूरी रात उसे ससुर और बहू मदहोश से। एक रात में बहू को कई बार ससुर ने बेची को पहले बहू की नींद खुली तो देखा कि उसका ससुर उसके साथ है। लोक लाज के कारण बहू ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वह शर्म से आंखें बंद रखी जब तक कि वह अपना सारा अरमान नहीं निकाल लेते, क्योंकि पतोह भी यही चाहती थी। कुछ दिनों बाद ससुर बहू की दाई की इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बहू गर्भवती हो गई, क्योंकि अब रोज ससुर बहू की दवाई खाने का फायदा उठाकर ससुर ने बहू को चोदर करता था। फिर क्या हुआ, ससुर बहू की से एक्स कसी स्टोरी धीरे धीरे बढ़ता गया। उधर लड़की के आने का भी इस समय 2 वर्ष पूरा होने वाले थे। ये खबर लगते हैं कि उसका लड़का आने वाला है। ससुर ने फटाफट डॉक्टर के यहाँ जाकर बहू के लिए बच्चा गिराने का फैसला लिया और कुछ ही समय रहते ही बच्चे को गिरवा दिया गया। इस प्रकार एक बाप अपने बेटे के नजरों में गिरने से भी बच गया। लेकिन जब उसका लड़का घर आया, अपने पत्नी से उसके दुबले पतले होने के कारण पूछा तो उसके पूछने पर उसी की चिंता में सूखने की बात कहकर बात छिपा दी। पति पत्नी दोनों साथ में रहने लगे। लड़का बार बार इस बात का जिक्र करता, अपनी पत्नी से मजा नहीं आ रहा है। बहू के ससुर की चाहत, तब पत्नी कोई ना कोई किसी तरह बहाने बनाकर बात को टाल दिया करती थी। अभी इधर ससुर को अपनी पत्नी याद सताया जा रहा था। ससुर बहू से अलग हो चुका था। पहले ससुर जो मजा ले चुका था, अब उसे वह मजा रातों को सताने लगी थी। रातों को करवटें बदलते उसका रात भर गुजर रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि वह अपने बेटे को रहते कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर बहू रीना अपने पति के साथ मुझे मजे में थी। देखते देखते जब ससुर को सहा नहीं किया जा रहा था कि क्योंकि फिर से अपनी फोटो बहू की चुदाई का मजा उठाना चाहता था। वह नई बहू की चुदाई का मजा भूल नहीं पा रहा था। फिर वही मजा पाने के जुनून में अपने बेटे को किसी तरह रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्योंकि हव वीसा की आग उसकी के सर चढ़ गया था। फिर उसने अपने ही बेटे को मरवा देने का फैसला किया। फिर कुछ बदमाशों को अपने ही एक बेटे की सुपारी दे डाली। मामला कुछ 2 लाख में तय हुआ। यह मामला ये तय हुआ कि बेटे को ऐसे मारना है कि जैसे बिल्कुल सड़क दुर्घटना लगना चाहिए। फिर क्या, किसी तरह पिता ने अपने बेटे को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से शहर कुछ सामान लाने के बहाने देकर भेजा। रास्ते में कुछ गुंडे पहले से ही उसके बेटे की ताक में बैठे हुए थे। जैसे ही लड़का घर से कुछ 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर होगा कि हत्यारों ने एक पुल के पास उसके मोटरसाइकिल को एक ट्रक द्वारा टक्कर मारकर नदी में गिरा दिया। कुछ पलों में ही वहां मीडिया आ गई। चारों तरफ न्यूज चैनल, अखबारों में उसके बेटे की दुर्घटना की खबर दिखाई देने लगा था। दुर्घटना का खबर सुनकर हवसी पिता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। बहू के दिखावे के लिए ससुर की आंखों में मगरमच्छ के झूठे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि ससुर के रास्ते का कांटा हट चुका था। इधर उसकी पत्नी धराशायी थी। अब जीवन क्या होगा। झूठी दिलासा, ससुर बहू रीना झूठी संताना दिए जा रहा था। कुछ दिनों बाद में बेटे का क्रियाकर्म भी किसी तरह खत्म कर दिया गया, लेकिन एक बात और थी कि उसके पति का लाश अभी तक नहीं मिल पाया था। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे राहुल को अब उसकी पत्नी भूलती जा रही थी। अब ससुर को मौका मिल चुका था। दिन में ससुर ने बहू के साथ समाज के दिखावे के लिए बेटी जैसा व्यवहार करता था, तथा रात में किसी न किसी बहाने रीना कमरे में घुसकर रात भर में बहू को कई बार चोदा करता था। ससुर की रोज रोज उस कृत्य आ गई थी। उसने अब घर से भाग जाने का फैसला किया। रात को लगभग 11 बजे के करीब ससुर से छुपकर धीरे से भाग निकली। रात को सुनसान रास्ते से चलते जा रही थी। चलते चलते करीब रात के लगभग 2 बजे बज चुके थे। रीना अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी।
तभी रास्ते में अचानक एक अनजान आदमी से मोटरसाइकिल से जाते हुए मिला। उसने रात को अकेली लड़की को देखा और उसके पास गाड़ी रोका, शायद उसे वह जानता था। उसने रीना को मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पैदल चलने के कारण रीना बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह अनजान व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसकी आंखें भी नींद से झपकी ले रहा था। नींद की झपकी का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार रानी के गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर की झड़ी में ले जाकर पहले तो उसके हाथ पैर को बांध दिया। फिर उसने खुद तो 2 घंटे तक उसको लगातार चुदाई किया और फिर अपने दोस्तों को फोन पर बुलाकर उससे भी चुदाई का मजा लेने का मौका दिया। उसके चारों दोस्तों 2-2 घंटा रीना की जम की जुदाई के कारण उसके बूढ़ में सूजन आ गया था। फिर भी वह ये सब बारी बारी से चोटते जा रहे थे। अब रीना के बूढ़ से खून जैसा पानी टपक रहा था। लड़की बेहोश हो रही थी, जो कि 3 बार उसके सारे दोस्तों ने ये काम किया। अब शाम हो चुकी थी, लड़की बेहोश पड़ी थी। अब इन लोगों ने उसे अगले दिन रात के अंधेरे में जंगल से कुछ दूर सड़क के किनारे भी हो छोड़कर भाग गए। वह लड़की रात भर वहां बेहोश पड़ी थी। रात के लगभग 3 बजे उसे होश आया तो देखा कि कोई व्यक्ति रास्ते से लोटा में पानी लिए जा रहा था। शायद वह शौच के लिए जा रहा था, ताकि रीना को प्यास लगी थी। उसने उससे पानी मांगा, पिया और फिर बेहोश गिर पड़ी। पानी देने वाला सुंदर लड़की को देखकर फिसल गया और उसने भी उसी सड़क किनारे गड्ढे में घसीटकर करीब 1 घंटे तक उसके साथ से तारांकन कस किया। लड़की को अब होश आ चुका था, लेकिन उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। वह उसका विरोध कर करे फिर सवेरा होने वाला था। सुबह होने से पहले उसने भी अपने काम को अंजाम दिया, वहां से चला गया। वहीं पड़े पड़े अब दिन के 6 बजे बज चुके थे। कुछ भले ग्रामीणों लोगों ने एक लड़की उस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर ससुर बहू बेटे की कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिस नदी में उसके पति की दुर्घटना हुई थी, सेम को ही रीना अस्पताल में पहुंची थी। कुछ ही दिन पहले उसके पति भी एक अनजान व्यक्ति द्वारा उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। चूंकि उसके पति के हाथ पैर टूट चुके थे, कारण पिछले कुछ माह से हॉस्पिटल में पड़ा था। रीना को भी को होश आने पर वह अपने पति को पहचान लेती है तथा रो रोकर अपने पति को ये सारी कहानी बता देती है।